अभी मेरा पहला वाला वीडियो से किसी किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिटेशन से ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि आदमी ब्रह्मांड को देख सकता है, मतलब उसमें बॉडी में क्या चेंज होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अगर क्लियर आइडिया मेरे हिसाब से उसमें इसका क्लैरिफिकेशन साइंस में है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जो कोई एक मैथ प्रॉब्लम, क्लास में 40 बच्चे हैं, किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम समझने में 2 मिनट लगता है, किसी को 2 घंटा लगता है, किसी को 10 घंटा लगता है। बस उसमें क्या होता है कि जितना सोचते हैं, सोच जितना क्लियर है, जितना फोकस, मतलब सोच मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में अदर्स चीज़ को दिमाग से आउट करके उसमें जो फोकस्ड है उसका दिमाग में वो सारी चीज़ जल्दी क्लैरिफिकेशन हो जाता है। और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम जितना भी आज के दिन में साइंस को डेवलप किया, उसमें जो रिसर्च कहता है कि जितना भी साइंटिस्ट है या फिर जो साइंस लेके पढ़ाई किया, डॉक्टर या इंजीनियरिंग लाइन में जो किया, तो उनके ब्रेन के कितने परसेंट यूज़ होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 to 4% के आसपास तक यूज़ होता है। किसी किसी का उससे 1-2% और ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। तो इसमें भी एक चीज़ क्या होता है कि ब्रेन के परसेंटेज जो है हमारा ओवरऑल नॉर्मल क्या होता है 2 to 2.5% रेंज में नॉर्मली वर्क करता है। नॉर्मल बंदा जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है तो उनका ब्रेन 2 से 2.5% तक वर्क करता है और 97.5% to 98% अनयूज्ड रहता है ज़िंदगी भर। और जो थोड़ा सोचते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके ब्रेन थोड़ा सा एक्सपांड होते रहते हैं, खोलते रहते हैं ब्रेन के पार्ट। तो 3 से 4-5%, शायद आइंस्टाइन का उससे भी थोड़ा ज़्यादा 8% तक ही ब्रेन यूज़ हुआ था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये भी एक एविडेंस है कि आप सोचेंगे कोई भी चीज़ के बारे में फोकस्ड होके, जो साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करता है उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली उसी पॉइंट में, बाकी अदर्स चीज़ उनका दिमाग में होता ही नहीं, उसी पॉइंट में फोकस्ड रहता है। तो फोकस्ड रहने से क्या होता है, ब्रेन एक एंगल से एक ही चीज़ में अच्छी तरह से सोच पाता है और उस चीज़ में ब्रेन का एक्सपेंशन होना पॉसिबल है। अदर्स चीज़ को भूलना पड़ेगा, मतलब दुनिया में जितना सारा चीज़ आपके लाइफ में है सारी चीज़ को भूलना पड़ेगा। मतलब पागलपन टाइप का, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि समझदार पागल। नॉर्मल पागल हो जाने से क्या होता है, ब्रेन का परसेंटेज कुछ भी वर्क नहीं करता, आपको कुछ मेमोरी में याद नहीं है, आपका ब्रेन फंक्शनिंग बंद हो गया। और जो रिसर्च में रहता है वो भी एक पागल है, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ा था ये सब रिसर्च करने का, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता था, उनको कोई ज़रूरत नहीं था ना ये सब इन्वेंशन करने का, थ्योरी बनाने का, मोबाइल बनाने का, टीवी बनाने का, गैजेट बनाने का, ये सब इंटरनेट कनेक्शन, गूगल अभी बनाने का। तो ये सब चीज़ में कोई ज़रूरत ही नहीं था। हमें क्या ज़रूरत है, हम खेती बाड़ी करते हैं, खाना खाते हैं, जिंदा के लाइफ ख़त्म करके निकल जाते हैं। वो तो नहीं हो रहा है ना, किसी किसी के दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ जुनून आ जाता है और वो चीज़ में वो इन्वॉल्व होता है और ब्रेन का एक्सपेंशन करके वो चीज़ को डेवलप करते हैं। तो ये है एविडेंस कि मेडिटेशन मतलब कोई भी चीज़ में फोकस्ड होना। तो जब फोकस्ड होते हैं, आप अगर 100% ब्रेन को कोई अगर यूज़ कर पाता है तो उस टाइम में सोचिए उस ब्रेन से क्या क्या निकल जाएगा। तो वही चीज़ है कि मेडिटेशन के थ्रू जब आप 100% ब्रेन को यूज़ कर लेंगे एक दिन, उस दिन आपका बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल खुद का आ जाएगा कि आप खुद ही अपने अंदर का आत्मा को ऑटोमेटिकली निकाल के वो घूम सकता है। तो शायद यही चीज़ है कि मैं तो मेडिटेशन करके उस जगह तक पहुंचा नहीं, मतलब मैं इमेजिनेशन ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ इतना आसान चीज़ तो नहीं है कि ये जो लिख के गया एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रहा है। कि जैसे ग्रहण के बारे में बता के गया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारा कैलकुलेशन बैठ के इधर हो जाता है, 1 साल पहले ही कुंडली निकाल जाता है, मतलब साल भर का क्या क्या एक्टिविटी होने वाला है, ये सब चीज़ कैसे होता है। किसी ने तो आज से 10,000 15,000 साल पहले ये सब चीज़ को रिसर्च करके देख के ही बनाया ना। जो बैक कैलकुलेशन भी करते हो तो एग्जैक्टली वही डेट में वो चीज़ मिलता है। साइंस आज का दिन क्या देखता है कि हाँ ये कैलकुलेशन, तो ये लोग जो बैठ के गणना करता है वो सेम चीज़ उधर उसी डेट में हुआ था। तो इस चीज़ को डिनाई कर देना भी बुद्धिमानी नहीं होगा कि नहीं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ बेकार है,
है कुछ इसमें। एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी डेवलप्ड हुआ है, उसमें भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी होगा तो उसमें चीज़ें जेन्युइन रिजल्ट देने का उसमें पॉसिबिलिटी है। तो वही है, मेडिटेशन जो चीज़ है, मतलब इसमें कुछ तो है इसमें। इसके अलावा ब्रह्मांड को आप जान नहीं सकते हो, उसके अलावा कोई टेक्निक आज तक डेवलप हुआ नहीं है। आप कितना भी स्पीड में भागो, कितना भी स्पीड में रॉकेट बना दो, कितना भी स्पीड में आप जाओ, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उससे ज़्यादा स्पीड में पॉसिबल नहीं है आज का दिन तक। तो नेक्स्ट हो सकता होगा, लेकिन ब्रह्मांड इतना फैला हुआ है, इसका ये तो एंडलेस है। इसको आप साइंस से इस दूरी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। अभी जैसे बोलते हैं कि वो एक नया गैलेक्सी आज का दिन में दिखाई दिया, उसका 130 लाइट ईयर्स दूर, मतलब उस गैलेक्सी से जो लास्ट लाइट जो आज डिटेक्ट हुआ वो 130 लाइट ईयर्स पहले वो निकला था। तो आज वो गैलेक्सी उधर है नहीं, हम उसका रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं कि उस 130 ईयर्स पहले का लाइट आज हमारा अर्थ में आके डिटेक्ट हुआ। तो 130 लाइट ईयर्स में वो कहाँ से कहाँ मूव कर गया, उसका पोजीशन उधर है ही नहीं। हम जो सन को देखते हैं वो 8 मिनट पहले का पोजीशन देखते हैं, वहाँ से भी लाइट को यहाँ आने में 8 मिनट लगता है, तो 8 मिनट पहले का सन का पोजीशन को देख रहा है। तो ये चीज़ साइंस के तरफ से पॉसिबल ही नहीं है। जिसको इसमें विश्वास है वो चीज़ में वो दिमाग लगाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है लॉजिकल आंसर उसमें कुछ ढूंढ पाएगा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज उसमें और कोई रास्ता मुझे तो नहीं लगता है। तो ये मेडिटेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है तो ये मेरी तरफ से मेरा जो इमेजिनेशन है कि ये 100% ब्रेन को अगर आपको यूज़ करना है तो एक ही रास्ता है कि आप ज़िंदगी में जितना सारा चीज़ है वो आपको ओमिट करना होगा। अभी आता हो कि 10,000 20,000 साल पहले आदमी लोग तो ज़्यादा क्यों उतना ब्रह्मज्ञानी बना था, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था। आज का दिन में हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बंधा हुआ है कि हमें इस तरह से ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। उस टाइम में सब कुछ था ही नहीं कि 10 टू शादी नहीं कर सकता है, आपका ज़िंदगी में कोई ये नहीं था, बाइंडिंग्स नहीं था, तो फ्री थे। तो उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बच्चों को कौन खिलाएगा, वो तो जंगल में जाके फल तोड़ के खाएगा अपने आप। माँ भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, सब जा रहे हैं, अपना अपना खाना खा रहा है। जैसे बंदर का ज़िंदगी आज का दिन में हम जो बंदर को देखते हैं उछाल कूद करते रहते, खाते रहते, सेम था हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पूर्वजों का लाइफस्टाइल। तो उस टाइम में स्ट्रेस फ्री थे, तो किसी को कुछ करना होगा तो उस टाइम में वो शॉर्टकट वे में कर सकता था। तो किसी के दिमाग में अगर वो जुनून आया कि मुझे वो चीज़ में जाना है तो वो ईजिली वो मतलब उस लाइन में जा सकता था। इसीलिए उस टाइम में आपको इतना सारा चीज़ दिखता है, इतना सारा लोग उस टाइम में पैदा हुआ और आज का दिन में मिल नहीं रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद सबसे कम टाइम में मेडिटेशन किया, मेरे ख्याल से 12 दिन या कुछ दिन बैठा था कन्याकुमारी में, उससे ज़्यादा उनको बैठने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वो ब्रह्मज्ञानी बन गया था। क्यों बन पाया? क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना सारा जो हमारा पास जो भंडारा है वो सारे पढ़ के उन्होंने पहले ही ज्ञान लाभ कर लिया और उन्होंने फैमिली से दूर पहले से हो गया, शादी करना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया था। वो चीज़ समझ गया था कि ब्रह्मांड की पावर क्या है, इसीलिए वो इतना ज्ञानी पहले ही बन चुके थे। उनको बैठने के बाद उनको टाइम ही नहीं लगा, उनका फुल मेडिटेशन हो गया था 12 दिन में। अभी किसी को 12 साल 14 साल, कोई हो सकता है हिमालय में जाके बैठा हुआ है, 200 साल से बैठा हुआ है, अभी भी जिंदा है, मेडिटेशन कर रहा है, अभी तक उनको मिला नहीं है। ये भी पॉसिबल है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी आता है कि गुफा में जाके क्यों करता है, जैसे वो छुपाने के लिए आदमी को कि डिस्टर्ब कोई ना करे, इसीलिए उन्होंने ढूंढा कि गुफा में जाके बैठूंगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा मुझे, वहाँ से मैं मेडिटेशन करूँगा तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि कम टाइम में मैं सारे रिश्तेदारी ख़त्म कर दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने भी किया था, रिश्तेदारी पहले कट करता है, फैमिली को छोड़ के जाके बाहर मतलब ऐसा जगह में बैठो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ कोई हमें आके 1 सेकंड का भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम फुल कॉन्सेंट्रेशन उसी में देंगे, तब जाके 100% ब्रेन डेवलप्ड होगा। और 100% ब्रेन डेवलप्ड होगा तो उसके बाद आपका मन जो है वो विदिन सेकेंड आप ब्रह्मांड को देख लोगे। अभी कैसे देख लोगे? अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि सन, मतलब विदिन नैनो सेकेंड हम सन के बारे में, सन का पिक्चर हम देख रहे थे। तुम्हारा मन जो है ना उसके स्पीड के साथ किसी का कोई स्पीड का कोई रिलेशन ही नहीं है, बाकी कोई स्पीड कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। तो जैसे आप 100% जोन में पहुंच जाओगी तो आपका मन जो है ना, हो सकता है 1 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाता है। आपका आत्मा जो है, उनको 1 सेकंड टाइम ही बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे ब्लैक होल में 1 सेकंड इज इक्वल टू यहाँ का धरती का शायद 2000 साल। तो जैसे न्यूटन का 4th लॉ, टाइम वर्सेस स्पीड, उसमें थोड़ा सा न्यूटन को वो चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो चीज़ है ये खेल उस जगह में है कि स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा,
अभी जैसे कोई ट्रेन फास्ट ट्रैक में भाग रहा है, कोई गाड़ी आपका आंखों के सामने जा रहा है, 5000 किलोमीटर स्पीड से भगा, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ। तो इसीलिए आत्मा जो भागता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो तो लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर स्पीड से घूम सकता है। अभी एक ट्रेन को आप रास्ते के किनारे में खड़े हो, धीरे धीरे जाएगा तो फुल बॉडी का पेंट भी दिखेगा, स्पीड बढ़ा दो पेंट नहीं दिखेगा, और स्पीड बढ़ा दो उसका अचानक लगेगा कुछ गया है, और स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि आपका आंखों में उसका फोटो खींचने तक जो टाइम चाहिए, 1 सेकंड में 32 पिक्चर फोटोज चाहिए आपका वो रील बनने के लिए, वो टाइम अगर नहीं मिलेगा तो दिखेगा ही नहीं। तो खेल उधर है। साइंस में साइंस समझ के उस चीज़ को और बेटर समझ सकता है। साइंस वाला स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ में पॉसिबिलिटी है। तो यही है मेरा मेडिटेशन के ऊपर किसी को अगर कोई चीज़ डाउट है तो इस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से शायद थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। थैंक यू।